नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन। दोस्तों, हम कर रहे थे संस्कृत विषय में जो है रीड के लिए संस्कृत कर रहे थे। और ये आज हम लेकर आए हैं जो हमने पहला चैप्टर किया था। पहला चैप्टर हमारा जो था, पहले चैप्टर का टेस्ट, पहला टेस्ट चैप्टर था हमारा। पहले चैप्टर में क्या था? पहले चैप्टर में हमने किया था एक तो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र किए थे, ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया था? दूसरे में हमने किया था उच्चारण स्थान किए थे, ठीक है, उच्चारण स्थान। और इसके बाद जो था तीसरा, उसमें हमने किया था पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का जो काम था उसमें हमने की थी यत्न, ठीक है। ये सारा जो काम है हमने अभी तक किया था। अभी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है आज हमारा टेस्ट जो होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। पहला प्रश्न देखिए, व्याख्यात्मक तरीके से करेंगे। आपने वीडियो में देखा है, बात अगर नहीं देखा तो आप वीडियो को उनको देख लीजिए ताकि इन क्वेश्चन को आप सही ढंग से कर सके। हमारे चैनल के ऊपर ये सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, अभ्यंतर प्रयत्नः सन्ति। अभ्यंतर प्रयत्न है कौन से हैं? अभ्यंतर प्रयत्नः सन्ति, अभ्यंतर प्रयत्न कौन से हैं? ठीक है, क्लियरिटी है वीडियो में? तो देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न कौन से हैं ये पूछा कब गया है? ये रीट 2016 में लेवल 2 के अंदर पूछा गया है। रीट 2016 में पूछा गया है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? अभ्यंतर प्रयत्न होते 5। कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके थे, पहला जो था वो स्पृष्ट था, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ठीक है। इसके बाद था ईषद विवृत, ठीक है। इसके बाद था विवृत, के बाद विवृत, और लास्ट जो था संवृत था। ये हमने किए थे, ठीक है। यानी ये जो आपके हैं वो क्या है? ये सारे सारे आपके जो अभ्यंतर प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पाणिनि व्याकरणे स्वराः सन्ति। पाणिनि के व्याकरण में कितने स्वर हैं? सॉरी, कौन कौन से हैं, यानी क्या है? पाणिनि के व्याकरण में स्वर जो है वो क्या है? तो देखिए, पाणिनि के व्याकरण में स्वर ये दो, रीट 2016 में लेवल 2 के अंदर पूछा है। तो दीर्घ और प्लुत क्या दो ही है? अनुनासिक हैं, उदात अनुदात स्वरित हैं, या उदात अनुदात है? तो देखिए, अगर बात करें पाणिनि व्याकरण की तो स्वर जो है उसमें क्या है? हमने जो बाह्य प्रयत्न किए थे, बाह्य यत्न जो किए थे, बाह्य यत्न में हमारे कितने होते हैं? बाह्य यत्न होते कुल 11, ठीक है। कौन कौन से? विवार, संवार, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। उदात अनुदात स्वरित ये स्वर होते हैं, यानी स्वरों के ये भेद होते हैं उदात अनुदात और स्वरित। तालु आदि भागों से जो ऊंचे भाग से जिन शब्द वर्णों का उच्चारण होता है, जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो उदात कहलाते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को कहते हैं उच्चैरुदात है। ये पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है, उच्चैरुदात है। यानी तालु आदि भागों से, जो हमारे तालु आदि भाग है, इनके अब ऊंचे वाले भागों से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस स्वर का उच्चारण होता है, वो कहलाते हैं उदात स्वर, ठीक है। दूसरा होता है नीचैर अनुदात है, नीचैर अनुदात, यानी कि जो तालु आदि भागों से जो नीचे, जो नीचे से जो जिनका उच्चारण होता है वो जो स्वर कहलाते हैं वो अनुदात कहलाते हैं। उच्चैर उदात है, नीचैर अनुदात है, और समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, ठीक है। तो ये समाहार स्वरित है, ये क्या करता है? ये कहता है कि जो ना तो तालु से ऊपर है ना नीचे, यानी कि बिल्कुल समाहार जो है वो जो जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो स्वरित कहलाते हैं। यानी कि स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला उदात स्वर, अनुदात स्वर और स्वरित स्वर। यानी प्रत्येक जो स्वर है उसका उच्चारण 3 प्रकार से होता है। अब आप कहेंगे ये उच्चारण होता कहां है? ये उच्चारण होता है आपका वैदिक जो मंत्र हैं, वैदिक जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण जो होता है, वैदिक मंत्रों में इनका जो है वो प्रयोग होता है। वैदिक मंत्र जो होते हैं उसमें उच्चारण होता है वो कहीं जो है आपका तालु आदि भागों से नीचे से होता है, कहीं बीच से और कहीं ऊपर से होता है। तो उदात अनुदात स्वरित इनका जो प्रयोग है वो कहां होता है? वो वैदिक मंत्रों में इनका प्रयोग होता है, उच्चारण जो होता है मंत्रों का, ठीक है। आपने लय में गाते हुए सुना होगा किसी वटु को मंत्र गाते हुए, तो वो कभी मतलब बहुत ऊंचे से गाते हैं, कई बार नीचे से गाते हैं, है ना। देखिए, इनको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं,
देसी उदाहरण से अगर आप समझे तो आपने 3 सिंगर तो आपने देखे होंगे। 3 सिंगर ऐसे हैं जो मतलब आपने बॉलीवुड में, जिनमें से एक का नाम क्या है मैं बता देता हूं। एक का नाम है कुमार सानू। कुमार सानू अगर नहीं सुना है तो कुमार सानू को सुनिए, ठीक है। उनके देखिए वो गले में कहां से गा रहे हैं। दूसरा है सोनू निगम। सोनू निगम को आप सुनेंगे तो सोनू निगम आप देखिए कितना गहराई से, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे गले के अंदर से गा रहे हैं, बहुत ज्यादा गहरे से गा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है उदित नारायण। अब आप तीनों को आप देखेंगे, तीनों के जब आप गाने सुनेंगे, नॉर्मल ये जो गाते हैं वो उदात स्वर में गाते हैं, उच्चैर उदात, ये उदात स्वर में गाते हैं, ठीक है। इनके जो लगभग गाने, लगभग क्या है, सारे के सारे गाने उदात स्वर में हैं। इनके जो है वो लगभग समाहार स्वरित में है, ठीक है। इनके जो है वो स्वरित के अंदर, यानी कि बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्लैट जो है ये ज्यादातर गाते हैं। सोनू निगम ऐसे हैं जो उदात भी गा सकते हैं और अनुदात भी गा सकते हैं, और जो है आपके अनुदात भी गा सकते हैं, ठीक है। उदात और अनुदात दोनों जो है वो गा सकते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक बार इन गानों को सुनेंगे तो आपको स्वर बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, इस स्वर के भेद किस प्रकार, यानी उदात अनुदात स्वरित क्या है। सोनू निगम जब गाएंगे तो ऐसा होगा जैसे मतलब गले के ऊपर से पता नहीं कहां से आवाज निकाल रहे। ये सोनू निगम जब गाएंगे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल गला बैठा हुआ गला। आप जो वीर जारा फिल्म है, वीर जारा फिल्म का एक गाना है इनका, वो आप सुनना, उसमें देखो आप बिल्कुल आपको वो मिलेगा। इनका जो है इनके बहुत सारे, लगभग इनके कुमार सानू के गाने तो है ही उसी स्वर में, और उदित नारायण के बिल्कुल फ्लैट स्वर में आते हैं गाने। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो उदात, अनुदात और समाहार स्वरित, ठीक है। उदात कुमार सानू, अनुदात जो है वो सोनू निगम, और समाहार स्वरित जो है वो आप कह सकते हैं उदित नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है महाभाष्यकार का अस्ति। महाभाष्यकार कौन है? महाभाष्यकार कौन है? महाभाष्य ग्रंथ है, ठीक है, वो किसका है? आपका ये प्रश्न भी आ सकता है। ये भी रीड 2016 के अंदर लेवल 2 के अंदर पूछा गया है। आप इसमें देखेंगे तो पाणिनि, पाणिनि कौन है? पाणिनि है वैयाकरण, वैयाकरण है, यानी कि इन्होंने व्याकरण लिखी है, और व्याकरण में क्या लिखा है इन्होंने? इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी, यानी जिसमें 8 अध्याय हैं। पतंजलि हैं, ये भाष्यकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है महाभाष्य। इन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है इसके ऊपर जो है भाष्य जो है इन्होंने लिखा है महाभाष्य जिसको। और कात्यायन जो है इनको कहा जाता है वार्तिककार, वार्तिककार। अब वार्तिक क्या है ये देखिए कि जो पाणिनि की व्याकरण है अष्टाध्यायी है, इसके अंदर है सूत्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र है, और उन सूत्रों की व्याख्या महाभाष्य में की गई है, बहुत सारे भाष्य ग्रंथ है उनमें की गई है। लेकिन जो चीजें ये पाणिनि जी जो कवर नहीं कर पाए, पाणिनि जी जो चीजें कवर नहीं कर पाए, जिन चीजों को ये कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया, मिस्टेक हो गया, या ये कहें कि छूट गई जो बातें, ऐसी चीजें जो छूट गई, इनके ध्यान में नहीं आया, उन चीजों को जो है कात्यायन ऋषि है उन्होंने क्या लिखा? कात्यायन ऋषि ने लिखा है वो जो वार्तिक लिखी है, यानी कि उनका जो रह गई उन चीजों का सॉल्यूशन जो है कात्यायन ऋषि ने किया। इसलिए कात्यायन जी ने जो सूत्र लिखे हैं उनको सूत्र ना कह करके क्या कहते हैं? उनको वार्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं, ठीक है। तो पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, ये पतंजलि वही है। पतंजलि कौन से हैं? ये वही पतंजलि है योग दर्शन वाले। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। तो यही पतंजलि जो बाबा रामदेव योग वगैरह करवाते हैं ना, वो योग दर्शन के जनक जो है पतंजलि है, ठीक है। तो महाभाष्यकार कौन है? तो महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि है, आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णा नाम कर्वाहक है। ऊष्म वर्ण है उनका क्रम क्या है? ये रीड 2016 में पूछा गया। ऊष्म व्यंजनों का क्रम क्या है, यानी कि किस प्रकार, कौन कौन से किस प्रकार से आते हैं? तो देखिए आप ऊष्म वर्ण देखेंगे तो देखिए ये है क्या, ये थोड़ा सा इस है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रश्न पहले पूर्व परीक्षा में पूछा गया जब मैं ये चैप्टर करवा रहा था। तो ऊष्म में क्या होता है? सबसे पहले ये शय होता है, फिर आपका ये मूर्धन्य सकार आता है, पहले तालव्य फिर मूर्धन्य, फिर आता है आपका दंत्य सकार, ठीक, और उसके बाद में आता है। यानी ये जो क्रम आपका रहता है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले, और ये केवीएस के अंदर भी ये पूछा गया था। केवीएस में भी एक बार, ये केवीएस की मुख्य परीक्षा होती है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है।
अगला प्रश्न, रीटूर्षाणाम, उच्चारण स्थान से यह प्रश्न आया है। उच्चारण स्थान का जब मैंने करवाया था तो उस समय आपको बताया था कि उच्चारण स्थान में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि उन सूत्रों के करने से क्या फायदा होगा, कई बार सूत्र जो है उसमें रिक्त स्थान आ जाता है सूत्र में। तो रीटूर्षाणाम, रीटूर्षाणाम मूर्धा, रीटूर्षाणाम मूर्धा, ये जो है फार्मूला पूरा होता है, यानी कि आधा सूत्र यहां दे दिया, आधा आपका ब्लैंक दे दिया। तो रीटूर्षाणाम मूर्धा, लरितुलषाणाम दंत, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये आते हैं। तो ये देखिए प्रश्न आपका रीट 2016 में लेवल 1 में पूछा गया है, जैसा मैंने बताया था वैसा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देखिए मैं सुधार देता हूं, ये ऐसे कर लीजिए, ये प्रिंटिंग में मिसमैच है। ये मेंगे, ये में ने और ने, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान, यानी यह मंगणे ने व्यंजना नाम उच्चारण स्थानम कह वर्तते, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ये अक्षर जो है वो कौन से हैं? ये अक्षर आपके पंचम अक्षर, आपके जो 5 वर्ग होते हैं उनके वर्गों के पंचम अक्षर हैं। और पंचम अक्षर का क्या नियम है? पंचम अक्षर के उच्चारण की अगर बात करें तो उससे संबंधित जो समूह होता है उस समूह का तो है ही है, उस वर्ग का उच्चारण स्थान तो होता ही है, लेकिन इन पांचों का उच्चारण स्थान अगर पूछा है तो पांचों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, यानी यह नाम नासिका। ये आपका फार्मूला भी सूत्र भी है और ये आपका यहां पर पूछा गया है 2016 के लेवल 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न, सारे जो अभी तक के रीट के एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो चैप्टर के वो सारे मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। बाह्य प्रयत्नानि संति, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न कितने हैं? ये भी रीट लेवल 1 में पूछा गया है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। बाह्य यत्नानि संति, बाह्य यत्न कौन से होते हैं? तो देखिए शब्द के जो वर्णों के जो भेद होते हैं, यत्न जो होते हैं, यत्न होते हैं, वो यत्न कितने होते हैं? द्विधा। मैंने करवाया था तब कहा था यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा। द्विधा में कौन कौन से? एक आपके अभ्यंतर, कौन से? एक आपके अभ्यंतर प्रयत्न है, अभ्यंतर को प्रयत्न भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरे कौन सा है? दूसरा आपका बाह्य। ठीक है, तो अभ्यंतर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, और बाह्य की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो बाह्य जो है वो कितनी होती है संख्या इनकी? 11 होती है। एक बार चलिए 11 को रिवाइज कर लेते हैं, 11 होते कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, ये 3। ठीक है, उसके बाद में थे संवार, नाद और घोष, संवार, नाद, घोष। ठीक है, फिर 2 थे, एक था आपका अल्प प्राण, दूसरा था महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, और फिर था उदात, अनुदात और स्वरित, उदात, अनुदात और स्वरित। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके 3 तो ये दे दिए, इनमें से कोई 3 दे देगा और चौथा दे देगा जो अभ्यंतर प्रयत्न में से, और पूछेगा कि इनमें से बाह्य परिवर्तन कौन सा नहीं है, बाह्य यत्न कौन सा नहीं है, या आपसे ये कह देगा कि इनमें से अभ्यंतर यत्न कौन सा है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि ये जो 11 हैं, ये 11 कौन से हैं, ये 11 कौन कौन से हैं जो बाह्य हैं। ये 11 इनका आपका पता होना चाहिए कि ये बाह्य हैं, ये 11 इनमें से कौन कौन से बाह्य हैं और कौन कौन से अभ्यंतर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न बनता है। अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है पाणिनि जी का, इसमें अध्याय कितने हैं? अष्टाध्यायी ग्रंथ में अध्याय कितने हैं? 7 हैं, सपाद सप्त हैं, 10 हैं, अष्ट हैं। सपाद सप्त यानी 7.25। कितने अध्याय हैं? तो देखिए नाम से स्पष्ट है, अष्ट जमा अध्यायी है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं अष्ट अध्यायी, ग्रंथ का नाम अष्ट अध्यायी है, 8 अध्यायों वाली। तो आप ये कहेंगे कि इसमें तो ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो 8 हैं, स्पष्ट है नाम से ही। तो इसमें अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय जो है, इसके जो अध्याय, एक अध्याय जो है, प्रत्येक अध्याय क्या है? प्रत्येक अध्याय 4 चरणों में बंटा हुआ है, 4 चरणों में बंटा हुआ है। प्रत्येक अध्याय के 4 चरण हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, उच्चारण स्थान य का आपसे पूछा है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे। अगर उस तरीके से करेंगे तो आप करेंगे ईचू ये नाम तालु, ईचू ये नाम तालु, ईचू ये नाम तालु, है ना। ईचू ये नाम तालु के अंदर क्या क्या था, एक तो आपका ई था, पूरा चैवर्ग था, ठीक है, उसके बाद में आपका यह था और था श, ये था ना। इस हिसाब से देखें तो आपका इचू या सनम तालु ये इसमें आ जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है, तालु हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा एक तरीका और था हमारा, उस तरीके के हिसाब से देखें तो उसमें हमने क्या तरीका अपनाया था, उसमें तरीका अपनाया था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का अर्थ है कि हमने ये अपनाया था कि पहले नंबर पर कौन सा उच्चारण स्थान है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है। तो पहला उच्चारण स्थान जो था कौन सा था, वो कंठ था। कंठ में कौन कौन से आ गए थे, ए आ गया था, इसके बाद में क्या आ गया था, एक कैवर्ग आ गया था, फिर जो है आ गया था, फिर विसर्ग आ गए थे। दूसरा उच्चारण स्थान तालु है, तालु में क्या आया था, ई आया था, पूरा चैवर्ग आ गया था, फिर ये आ गया था और फिर शय आया था। तीसरा जो है मूर्धा, मूर्धा में क्या आया था, मूर्धा में जो है री आ गया था, री के बाद में एक टैवर्ग आ गया था, टैवर्ग के बाद में ये के बाद में रे आता है और शय के बाद में ये शय आता है। ये चीजें थी। तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पर था तालु, दूसरे नंबर में ये आपका ये आया है, तो इस हिसाब से भी आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर हैं कौन कौन से, यानी इनमें से, तो अगर ये की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं इनको अंतस्थ कहते हैं। ये अंतस्थ है। ये क्या है, श ये ऊष्म है, ठीक है। ए आ ई उ री ये क्या है, ये आपके स्वर हैं। ये मंगनम ये नासिक के व्यंजन है, यानी कि नाक से उच्चारित होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके इसमें पूछा क्या, आपसे पूछा यह है कि आपके संस्कृत भाषा में स्वर कौन से हैं। राइट आंसर आपका ये कात्यायन, कात्यायन ऋषि की बात आ गई। दोबारा से मैंने जिक्र किया था पहले कात्यायन जी का, और कात्यायन के बारे में, कात्यायन से कहा संति, कात्यायन के क्या है। रेट 2016 में ये प्रश्न L1 में पूछा गया है। तो सूत्र हैं क्या, तो सूत्र किसके हैं, सूत्र आपके हैं पाणिनि जी के। किसके हैं, ये पाणिनि जी के सूत्र हैं। वार्तिक किसके हैं, तो ये कात्यायन के हैं, ठीक है, कात्यायन मुनि के हैं। अगर मंत्रों की बात करें तो मंत्र किसमें है, ये ऋग्वेद में है, और परिभाषा सूत्र वगैरह ये भाष्यों के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपका कात्यायन क्या है, कात्यायन के क्या है, तो कात्यायन के वार्तिक है, क्योंकि ये जो सूत्र हैं ये वैयाकरणों के हैं, वैयाकरण। और वैयाकरण कौन है, तो वैयाकरण है पाणिनि जी, ठीक है। वैयाकरण कौन है, तो वैयाकरण है पाणिनि जी, ठीक है। और कात्यायन जो है इन्होंने क्या लिखे थे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया था, इन्होंने क्या किया, इनके क्या थे, तो इनके वार्तिक थे। अगला, पाणिनि शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है। ये भी रीट 2016 L2 में प्रश्न आया है। ये प्रश्न ऐसे जो आए हुए हैं, तो पाणिनि जो शिक्षा है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया नहीं था। इसमें जो है वर्णों की संख्या 63 या 64 है, 63 या 64 वर्णों की संख्या इसमें है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है। लोप क्या होता है, देखिए आपका इसमें कुछ सूत्र आते हैं। एक तो उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि इत संज्ञा क्या होती है। इत संज्ञा, ठीक है। इत संज्ञा का अर्थ क्या है, जैसे ये पेड़ है कोई, ठीक है। इस पेड़ को अगर यहां से हटाना है, इस पेड़ को यहां से हटाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पेड़ को क्या करना पड़ेगा, इस पेड़ की करनी पड़ेगी खुदाई। क्या करना पड़ेगा, इस पेड़ की खुदाई करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी जो जड़ है, इन जड़ों को क्या है, कमजोर करना पड़ेगा। इनकी जड़ों को क्या करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा। इन जड़ों को कमजोर करना क्या कहा जाता है, जड़ों को कमजोर करना, जड़ों को कमजोर करना, है ना। जड़ों को कमजोर करना क्या कहलाता है, कमजोर करना कहलाता है आपका इत संज्ञा, ठीक है।
अब जब जड़ कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी खुदाई कर देंगे जड़ों की, तो फिर ये पेड़ यहां से हट जाएगा, यानी हट जाएगा तो अदर्शन हो जाएगा, यानी दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं मतलब क्या, यहां से लोप हो गया। तो आप ये कह सकते हैं व्याकरण की भाषा में किसी भी वर्ण को, किसी भी स्वर को, व्यंजन को, किसी वर्ण को हटाना है तो उसको हटाने के लिए उसको जो है क्या करनी पड़ती है, पहले इत संज्ञा करनी पड़ती है। इत संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं, वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हो जाए उसका क्या होता है, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है ना, इत संज्ञा का परिणाम क्या होता है, इत संज्ञा होने के बाद क्या होता है, इत संज्ञा अगर हो जाती है तो उसका होता है लोप। क्या होता है, उसका लोप हो जाता है, ठीक है। और लोप का मतलब क्या है, लोप का मतलब है अदर्शन। क्या हो जाता है, लोप का मतलब अदर्शन, यानी जो दिखाई नहीं देता। अदर्शन यानी जो हट जाता है, दिखाई नहीं देता। तो ये सूत्र है आपका अदर्शनम लोप है, यानी लोप का तात्पर्य क्या है, जो अदर्शन यानी जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देना है, हटाना है। तो अदर्शनम लोप है, अदर्शन का लोप हो जाए, यानी जो दिखाई नहीं देता उसका लोप हो जाए, ठीक है। तो ये काम होता है इत संज्ञा होने के बाद। प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण लोप है शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते। संस्कृत व्याकरण में लोप शब्द से वर्ण की कौन सी अवस्था की सूचना मिलती है। देखिए ये स्कूल व्याख्याता 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों परीक्षाओं में, देखिए परीक्षा के लेवल के हिसाब से इसकी जो भाषा है, एक में सीधा पूछ लिया, दूसरे में ये पूछा है कि भाई संस्कृत व्याकरण में लोप शब्द का वर्ण की कौन सी अवस्था सूचित होती है। तो देखिए वही है, आपकी बात वही है, घुमा फिरा के पूछ ली, अदर्शनम लोप है, यानी जो दर्शन नहीं होता उसका लोप है। मध्वरी शब्दे संहिता संज्ञको वर्णो स्तः। कि जो मध्वरी शब्द है इसमें संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हैं। अब देखिए पहले संहिता संज्ञा को, संहिता संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, संहिता संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, संधि है। क्या बात कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, परह सन्निकर्षः, परह सन्निकर्षः संहिता, परह सन्निकर्षः संहिता। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है पर है जो बाद वाला है, पर है यानी बाद वाले का, सन्निकर्ष होने पर, सन्निकर्ष यानी अत्यंत समीपता होने पर। अब पर है, अगर कोई पर है बाद में है तो उससे कोई पूर्व भी होगा, है ना, पूर्व और पर, पूर्व पद और पर यानी बाद वाला पद। ऐसी अवस्था में सन्निकर्ष होने पर, सन्निकर्ष का क्या अर्थ है, अत्यंत समीपता, अत्यंत समीपता होने पर, अत्यंत समीपता होने पर संहिता संज्ञा हो जाए, संहिता संज्ञा हो जाए मतलब कहने का अर्थ है कि उसकी क्या हो जाए, संधि हो जाए। क्या हो जाए, संधि हो जाए। वर्णों के पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण का अंतिम और पर वाले का पहला, इन दोनों के अंदर अत्यंत समीपता होने पर उनकी संहिता हो जाए। संहिता का अर्थ क्या है, उनकी संधि हो जाए। जैसे आप समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा, देव जमा आलय, यहां पर क्या है, यहां पर अंतिम जो है ए है और बाद में क्या है, आ है। अब देखिए यहां पर ए और आ जो इनकी बिल्कुल समीपता आ गई, अत्यंत समीपता है, इससे ज्यादा समीपता और क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये समीपता हो गई, तो समीपता हो जाए तो उसके बाद में क्या हो जाए, इसका संहिता हो जाए। और संहिता किसका नाम है, संहिता नाम किसका है, तो संहिता नाम है संधि का। अर्थात ये सूत्र जो है वो संधि की परिभाषा है, ये सूत्र जो है वो संधि की परिभाषा है। परह सन्निकर्ष संहिता यानी कि पर और पूर्व दोनों के अत्यंत समीप आने पर उनकी क्या हो जाए, संधि हो जाए। तो यहां पर अगर मध्वरी शब्द है, इसको अगर आपको समझना है तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या करना पड़ेगा, इसकी संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। वो संधि विच्छेद है मधु जमा अरि, मधु जमा अरि, ठीक है। अगर संहिता संज्ञक वर्ण पूछ लिए तो आप क्या करेंगे, इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। कोई भी शब्द है तो विच्छेद करेंगे तो मधु जमा अरि। तो यहां पर अंतिम में क्या है, पूर्व में क्या है, अंतिम वर्ण उ है और बाद में ए है। तो इन दोनों की क्या हो गई, संहिता संज्ञा हो गई। संहिता संज्ञा होने के बाद में संधि हो जाती है। और संधि यहां पर कौन सी होती है, उ के बाद में ए आ गया, यानी कि यण संधि यहां पर हो रखी है, जो कि हम बाद में आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे संधि के बारे में, ठीक है।
तो यहां पर आपसे पूछा कि यहां पर संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो आपका उ और ए, तो उ और ए आपका ऑप्शन सी के अंदर है, उ और ए जो है यहां पर है, तो आप ये आपका उत्तर, आपका राइट आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण अभ्यंतर प्रयत्न कतिधा। अभ्यंतर प्रयत्न कितने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार? अभ्यंतर प्रयत्न की जब हमने बात की थी तो अभ्यंतर प्रयत्न की बात थी तो उसमें 5 थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो उसमें थे पहला स्पृष्ट व्यंजन, याद आ गया होगा आपको, फिर था ईषत् स्पृष्ट, ईषत् ईषत् स्पृष्ट, ठीक है, उसके बाद में ईषद विवृत, ईषद विवृत, उसके बाद में विवृत, और लास्ट जो था जिसमें केवल ए आता है वो था संवृत। ये आपके इतने थे जिनको हम क्या कहते हैं, इनको 5 अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यहां पूछा क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है वो 5 है, अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि भट्टोजी दीक्षित है, ये मैंने उस क्लास में बताया था, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अगर पूछ ले तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण इत संज्ञा कस्य किम भवति। ये मैं पहले बता चुका हूं कि इत संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका क्या हो जाता है, तो उसका आगम होता है, वृद्धि होती है, विपर्य होता है या लोप होता है। तो राइट आंसर अदृश्यम लोप है, यानी संस्कृत में जो क्या होता है, इत संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका लोप हो जाता है, वो वहां से हट जाता है, अदृश्यम। अगला देखिए, अगला है विसर्ग से उच्चारण स्थानमस्ति। विसर्ग से उच्चारण स्थानमस्ति, विसर्ग जो है होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जब जैसे आप यहां पर इस शब्द को उच्चारित करेंगे तो ये इसको उच्चारित करेंगे रामः। क्या उच्चारित करेंगे? रामः। अब जब इसको रामः उच्चारित करेंगे तो अंत में विसर्ग है, विसर्ग को हमने क्या उच्चारण किया था? विसर्ग का उच्चारण किया हमने है, विसर्ग का उच्चारण हमने क्या किया? विसर्ग का उच्चारण है किया था। जब विसर्ग का उच्चारण ये है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उच्चारण भी इसका जो है का होगा वही होगा। तो हमने पढ़ा था कि अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। याद किया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि जो अ है, क है और विसर्ग है, विसर्जनीय यानी विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला प्रश्न, संस्कृत वर्णमालाया, संस्कृत वर्णमालाया, संस्कृत वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला के जो उच्चारण स्थान है वो कितने हैं? 9 है, 9 है, एकादश है, सप्त है या पंच है? कितने हैं? कितने होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 7। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण के स्थान कौन कितने हैं? तो 7 है। कौन कौन से? तो सबसे पहले अगर बात करें तो कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत, दंत के बाद में ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में नासिका। ठीक है, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 7वां हो गया जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यम। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो कितने होते हैं? 7 होते, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, तय वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कोई बात नहीं, तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए, तय वर्ग का उच्चारण स्थान वैसे ही आपको मैं बता देता हूं जब तक ये साइट का कोई हो बात वगैरह। तो देखिए, तय वर्ग किस में आता है? देखिए, लरी तुलसा नाम दंत, लरी तुलसा नाम दंत, लरी तुलसा नाम दंत। तो लरी जो है वो तय वर्ग है वो, और ले, ठीक है, और स जो दंत स होता है ना, स्लेट वाला स बोलते हैं जिसको, ये सारे जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो उनका उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। ठीक है, एक तो इस माध्यम से तय वर्ग का आपको पता चल गया। दूसरा जो अगर बात करें तो दूसरे में देखें तो दूसरा तरीका क्या था कि तय वर्ग कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है कै वर्ग, दूसरे पर च वर्ग, फिर तीसरे पर तय वर्ग,
और चौथे पर तय वर्ग। चौथे पर आता है चौथा उच्चारण स्थान, देखिए पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि आपका जो है चौथा उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका होता है इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप जो है इसमें देख सकते हैं कि आपका तय वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा होता है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो होता है आपका दंत, ठीक है। अगला निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईसत् पृष्ठ वर्णः चेतव्यः। संस्कृत द्वितीय श्रेणी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि इसमें यह पूछा है कि ईसत् पृष्ठ। अब देखिए आपको इसको याद रखने का तरीका बताया था कि आप पहले देखिए आपके पहले कौन से पृष्ठ हैं, फिर आपके ईसत् पृष्ठ हैं, ये थे, ठीक। तो ईसत् यहां पृष्ठ में क्या था, कादयो मां अवसाना, यानी कै से लेकर के मैं तक जो है वो आपके पृष्ठ है। उसके बाद में ये रे ले और वे, ये क्या है, ईसत् पृष्ठ है। उसके बाद जो आते हैं वो ईसत् विवृत हैं, तो वो कौन से हैं, ईसत् विवृत में आपके ये श और है आते हैं। फिर जो आपके हैं वो विवृत आते हैं, विवृत में कौन होते हैं, विवृत में आपके सारे स्वर आते हैं, और संवृत जो आता है उसमें आपका केवल और केवल एक होता है जिसको हम कहते हैं ए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा क्या है, ईसत् पृष्ठ, तो ईसत् पृष्ठ में कौन आते हैं, ये रे ले वे। आप यहाँ पर ये आपका राइट आंसर कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा। अगला प्रश्न, स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्न किम। अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, हमने किया था अभी, ठीक है। आपसे पूछा स्वरों का कौन सा होता है, तो स्वरों का देखिए पहले कैसे मैं तक आ गया, ये लेवे आ गया, से है आ गया, यहां तक तो आ गए, यानी स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, ईसत् विवृत, और फिर आता है विवृत। यानी स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है, विवृत होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान है वो विवृत होता है। तो आप यहां पर कर सकते हैं स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्न किम। ईषत् विवृत प्रयत्नः वर्णाः सन्ति। ईषत् विवृत प्रयत्नः वर्णाः सन्ति। ईषत् विवृत में कौन कौन से आते हैं, ईषत् विवृत में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए हमने किए थे अभी ईषत् विवृत, पहले क्या किए थे, इसमें पीछे आ जाते हैं, सामने लिखिए पृष्ठ, ईषत् पृष्ठ, ईषत् विवृत। ईषत् विवृत में कौन आते हैं, तो ईषत् विवृत में आपके आते हैं से और है, से और है जो आपके ईषत् विवृत में आते हैं। हो गया भाई आज लाइट। ईषत् विवृत में आपके कौन आते हैं, ये रे लेवे और से ये रे लेवे, ठीक है, ये 4 आते हैं ईषत् विवृत में। तो कितना टाइम हो गया, हाँ लगभग 32 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है बाकी हमारे प्रश्न बनते हैं वो बाकी नेक्स्ट पार्ट सेकंड में करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत आ रखी है इसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए समर्पण एजुकेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप बहुत सारे मैं देखता हूँ एनालिटिक में, तो वहाँ पर क्या पाता हूँ कि ज़्यादातर वही साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वही वीडियोस देखते हैं। तो आप जितने भी साथी जुड़ रहे हैं अच्छी बात है जितने, लेकिन प्रयास कीजिए हमारी जो मेहनत है उस हिसाब से और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ।